हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो सेट 1 होने वाला है, जिसमें हम आपको बताने वाले लहसा की ओर। इसका जो चैप्टर है लहसा की ओर, उसका जो लेखक है राहुल संस्कृत्यान इसका लेखक हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लहसा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। आगे देखिए लहसा की ओर पाठ का लेखक का नाम क्या था? तो तुरंत पता है राहुल संस्कृत्यान इसका लेखक का नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं राहुल संस्कृत्यान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आजमगढ़ के पंदहा गांव में हुआ था, पंदहा गांव में। ठीक, आगे ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। राहुल संस्कृत्यान जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था? तो याद रखिएगा कौन सा शास्त्र लिखा था? तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। आगे देखते हैं राहुल संस्कृत्यान जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो याद रखिएगा कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। आगे देखते हैं राहुल संस्कृत्यान जी की मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1963 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कुची कुची का क्या अर्थ निकलता है? तो याद रखिएगा जो कुची कुची है उसका अर्थ निकलता है दया दया निकलता है। आगे देखते हैं लेखक एवं उसके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वहाँ के लोग खोटी बोलते हैं। आगे देखिए निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। निर्जन शब्द में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जन हो जाएगा, निर हो जाएगा। ठीक है, इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। आगे देखिए मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? याद रखिएगा मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? तो 103 पोथी रखा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, भरिया किसे कहते हैं? तो याद रखिए जो भरिया होता है वो भारवाहक को हम लोग क्या बोलते हैं, भरिया बोलते हैं। आगे देखते हैं तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी? तो याद रखिए तिब्बत की जो औरतें हैं चाय किस में कूटती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका चोरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें कौन सी थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डांडे हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जो भीटे किस आकार का स्थान होता है? जो भीटे जो है किस आकार का स्थान होता है? तो याद रखिए टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जो लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते थे? तो याद रखिएगा कौन सा रास्ता, भीख मांगने का रास्ता अपनाते थे। आगे देखें लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 18 क्या बोल रहा है, छद्म वेश का क्या अभिप्राय है? छद्म वेश है उसका अभिप्राय क्या निकलता है? तो याद रखिए बनावटी वेश निकलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? तो याद रखिएगा जो मंगोलो है उसका मुंह कैसा होता है, लाल होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 थुक्पा क्या है? तो याद रखिएगा थुक्पा क्या है? तो याद रखिएगा एक खाद्य पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यह लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेकर हो जाएगा। आगे देखिए सेकर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर का था? तो याद रखिएगा आपको 15 शेर का था। आगे यदि हम लोग देखते हैं तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खोटी में चाय देती थी। आगे देखिए तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। तो तिब्बत में जो चाय बनता था उसकी विशेषता क्या होगा? तो वह नमक मक्खन से बनाई जाती थी। आगे यदि देखते हैं जो लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र, यह कथन किसका है? तो याद रखिए जो स्टेटमेंट बोला है ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेखक का स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़कोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। तिब्बत की ज़मीनों पर किनका आधिपत्य था? तो याद रखिएगा किसका आधिपत्य था? तो जागीरदारों का आपका आधिपत्य थे। आगे देखते हैं लहसा की ओर पाठ में
वर्णित यात्रा लेखक में कौन सी यात्रा थी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा पहले। आगे देखते हैं लहसा की और पाठ में टिडिरी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पहाड़ों से घिरा हुआ था। देखिए इसमें पार्ट 1 में हम लोग 33 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसका पार्ट 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा तो उसमें आगे आपको और भी इसका आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखिए, क्या बोल रहा है, तिब्बत में निर्जन स्थान में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता था। तिब्बत में डकैत किस प्रकार लूटते थे? तो याद रखिएगा वे सबसे पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद उसका सामान लूटते थे। आगे देखिए भारत की महिलाओं की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है? लहसा की और पाठ के आधार पर बताइए। तो तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी, वे अतिथि का स्वागत सत्कार भी नहीं करती थी। तिब्बती औरतें जाति पाति छुआछूत में विश्वास नहीं रखती थी, जबकि भारत में औरतें पर्दा में रहती थी एवं जाति पाति या छुआछूत को भी मानती थी। यही अंतर है भारत और तिब्बत में औरतों में। आगे देखते हैं, बोला सुमति गंडे कैसे बनाता था? सुमति बोध गया से लाए गए कपड़ों से गंडे बनाता था, परंतु उसके यजमान काफ़ी होने के कारण जब कपड़े समाप्त हो जाते थे तो वह किसी भी कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से गंडे बना लेता था। अब देखिए, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब वह उन्हें कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की 113 पोथियाँ मिल गई थी जिन्हें वह पढ़ने लग गए। इसी कारण उन्होंने कहा कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था। आगे इधर देखते हैं, लेखक लडकोर में कहाँ ठहरे और क्या खाया? लेखक लडकोर में एक अच्छी जगह ठहरे, पहले चाय सत्तू खाया और रात को थुक्पा मिला। भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? तो याद रखिए भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, वह उन पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना ही हरियाली। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु किस स्वभाव के पुरुष थे? तो याद रखिए सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी वह अपने उनसे बड़े प्रेम से मिले। लेखक ने कितनी बार तिब्बत यात्रा की और कैसा अनुभव प्राप्त किया? तो याद रखिएगा लेखक ने 2 बार तिब्बत की यात्रा की और वहाँ का समाज, भौगोलिक स्थितियों एवं परंपराओं को जाना। लेखक को डाकुओं का डर क्यों नहीं था? तो लेखक भिखमंगे के वेश में था और डाकू भिखमंगे पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए लेखक को डाकुओं से डर नहीं था। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी मिला। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।